हनुमान जी अपनी ही कथा कह रहे। एक दिन हमारी मां अंजना ने हमको गोद में ले लिया, हाथ सिर पर घुमाते हुए मां ऊपर की तरफ देखती, आंखों में आंसू भरती, नेत्र सजल है। तो हनुमान जी कहते, मां क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें सजल क्यों है, आज तुम्हारी आंखों में जल क्यों है, आज तुम इतनी विचित्र क्यों दिखाई पड़ रही हैं, क्या बात है, और आपकी आंखें भरी हुई क्यों हैं। अंजनी माता कहती, हनुमान तू हमारा लाल है, एक बात बता, क्या तू सचमुच हनुमान बनेगा। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। माता अंजनी हाथ घुमा करके कहती, तू लाल है हमारा, पर तू सच बता, क्या तू सच में हनुमान बनेगा। हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी बोले, मां हनुमान बनेगा, मैं तो हनुमान हूं ही, अब क्या खाक हनुमान बनना है, मैं तो हनुमान ही हूं। मां तुझे आज हो क्या गया। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखों के आंसू को छिपाकर अंजनी माता कहती, हनुमान तू सही कह रहा है कि तू हनुमान है, पर अभी तुम पूर्ण हनुमान नहीं है, क्योंकि तुम सेवक हनुमान है, अभी स्वामी का हाथ तेरे सिर पर नहीं है। लाल अगर तू सचमुच हनुमान बन जाएगा तो बानर जाति धन्य हो जाएगी, तेरे पिता का तेज धन्य हो जाएगा, मेरी कोख और मेरा दूध धन्य हो जाएगा। हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी उठकर बैठ गए। मां आप कहना क्या चाह रही हैं। और यहीं पर माता अंजनी ने हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाई, श्री राम जी के बारे में सुनाया, रामचरित्र के बारे में सुनाया, राम जी की लीला के बारे में सुनाया, जो उन्होंने आचार्यों से सुन रखा था उसी के बारे में सुनाया। और मुस्कुराते हुए माता अंजनी कहती हैं, लाल अगर तुम्हें उनकी सेवा मिल जाए, जय जय हो जाएगी, बानर जाति धन्य हो जाएगी, हमारी कोख धन्य हो जाएगी, प्रभु श्री राम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा होंगे, इस पृथ्वी पर ब्रह्म होंगे। तो अगर तुम उनकी सेवा में चले जाओगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हनुमान जी अपनी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं कि हनुमान जी इस बात को सुनकर के रोमांचित हो गए, इनके भी नेत्र सजल हो गए। और जब माता अंजनी से हनुमान जी ने पूर्ण चरित्र को सुना, तत्क्षण दंडवत लेट करके कहा, मां हम प्रण लेकर के कहते, अगर तुम्हारे लाल हैं तो हम वचन दे करके कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी कोख भी धन्य होगी, बानर जाति भी धन्य होगी, पिता भी धन्य होंगे, हम प्रभु श्री राम की सेवा में रहेंगे। माता अंजना प्रसन्न हुई। यहां पर एक सावधानी आपको रखनी होगी। माता अंजनी ने जो राम जी का चरित्र सुनाया वो श्री राम का पूर्व कल्प चरित्र सुनाया। इसका बहुत सावधानी रखनी कि कौन से, जब राम जी का अवतार ही नहीं हुआ तो फिर कौन सी राम कथा सुना दी। तो रामायण सतकोटि अपारा, ये राम जी जो हम लोग राम जी के बारे में पढ़ते सुनते हैं, एक बार अवतार नहीं हुआ राम जी का। जब संकल्प पढ़ते हैं आचार्य विद्वान तब वो कहते हैं अष्टाविंशतितमे कलयुगे, यह 28वां कलयुग है। 28 बार द्वापर हो चुका, त्रेता हो चुका, मतलब इतने ही बार में पूर्व के कल्पों में राम जी का अवतार हो चुका, रावण का कई बार वध हो चुका। वह पूर्व की कथा माता अंजनी ने हनुमान जी को सुनाई है। इसका बहुत सावधान रखना है। तब हनुमान जी कहते, मां आप भी धन्य होंगी, बानर जाति भी धन्य होगी, यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम रघुनाथ जी की सेवा में रहेंगे। एक बात बोले, राम जी चरित्रवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी का चरित्र गड़बड़ हो तो राम जी के चरित्र को समझना चाहिए। किसी को अपना चरित्र सुधारना हो तो राम जी के चरित्र को जीवन में उतारना चाहिए।
राम जी जैसा महान चरित्र द्वितीय नाश। पूज्य स्वामी अरुण स्वामी जी विराजे हैं। हम आपको एक बहुत प्यारी कथा सुना रहे राम जी के चरित्र की। जब लंका में, बहुत बार सुना चुके हैं शायद, एक बार तो लंका में जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और राम जी ने जब रावण को मार दिया तो रात के समय, रात्रि की उस चांद की चांदनी में राम जी और लक्ष्मण जी बैठे। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे चले गए, राम जी शिला पर विराजमान हैं। उसी समय पीछे से एक छाया आई, किसी के आने की आहट हुई। राम जी ने उस छाया को देखा, लगा कोई स्त्री आ रही है, और स्त्री की छाया को देख करके राम जी खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बिना मुंह मोड़े, बिना उस तरफ मुड़े हुए, बिना देखे हुए राम जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते, मां तुम कौन हो? जो स्त्री गई थी वो फबक फबक कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो राम जी बिना देखे हुए हाथ जोड़ के कहते, मां तुम रो क्यों रही और हो कौन? अपना परिचय तो दो। वो स्त्री रोते हुए कहती, राम मैं अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मैं उस अभागिनी, मैं अभागिनी हूं, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम जी मुस्कुराते हुए और जरा गंभीर स्वर में हाथों को नीचे करके कहते, मां इतनी रात को क्यों आई तुम? रावण का तो वध हो गया, वो तो दिन में वीर गति को प्राप्त हो गए, तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? मां क्या बात है? कोई संकट है क्या तुम्हारी ऊपर? कोई दिक्कत है क्या? मां किसी ने तुम्हें सताया है क्या? मंदोदरी कहती, राम मुझे किसी ने नहीं सताया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैं बस तुम्हें देखने आई। राम जी कहते, मां मुझे क्या देखने आई? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति का वध कर दिया। ऐसे पति का वध कर दिया जिसके सामने पृथ्वी डोलती थी। बड़े बड़े लोकपति, नृपति, इंद्रपति हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। वो कौन वीर है और ऐसी उसमें क्या खासियत है, ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसे कौन सी कला है, ऐसा कौन सा गुण है जिसने मेरे पति को मार डाला? राम जी विनयी भाव में कहते, मां बताओ आपने अपने पति में और मुझ में क्या ऐसा अंतर देखा जिससे तुम्हारे पति मर गए? इसका निर्णय तुम ही करके बताओ। मेरे पागलों, कथा का जवाब सुनकर के तुम रोमांचित हो जाओगे। मंदोदरी फूट फूट कर रो करके कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपना बनाना चाहता था। एक राम है जो स्त्री की छाया देख करके मां से संबोधित करता है। ये मैंने अलगाव देखा, ये मैंने अलग देखा, ये मैंने अद्भुत देखा। राम इसलिए तुम महान हो। मेरे नेपाल के पागलों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पहुना श्री राम जी है, तुम्हारे पाहुने राम है। वो राम जिनकी मर्यादा की चर्चा रावण करता है, जिनकी विशालता की चर्चा रावण करता है, जिनकी अद्भुतता की चर्चा। मेरे पागल बुरा मत मानना, रावण बल में बड़ा था, रावण कद में बड़ा था, रावण पद में बड़ा था, रावण की लंका सोने की थी, रावण धन में भी बड़ा था, रावण यश में भी बड़ा था, रावण विद्वत्ता में भी बड़ा था, रावण परिवार में भी बड़ा था, बस कमजोर चरित्र का था, इसलिए उसका विनाश हो गया है। यही मैं तुमको कहना चाहता हूं। शायद तुम्हें हमारी बात बुरी लगेगी, पर कथा शिक्षा देती है। मेरे पागलों, तुम कितने भी महान बन जाना, बड़े बन जाना, कद वाले, पद वाले, धन वाले, ऐश्वर्य वाले, सुख वाले, संपत्ति वाले, साधनों वाले बन जाना, पर कभी भी अपने चरित्र को मत गिराना। चरित्र से गिरा हुआ आदमी जिस प्रकार सफेद कपड़े पर गिरी हुई चाय अपने दाग छोड़ देती है, वैसे ही चरित्र से गिरे हुए इंसान का दाग सदा बना रहता है।
चाय का दाग नहीं छूटता, उसी प्रकार चरित्र का दाग भी नहीं छूटता। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हारा राम कथा सुनना उतना जरूरी नहीं है जितना राम का चरित्र तुम्हारा जीवन में उतारना जरूरी है। तुमने हमारी कथा सुन ली और ताली बजाकर घर चले गए और तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आया, हिंदुत्व नहीं जगा, सनातन नहीं जगा, तो तुम्हारा कथा सुनना और ना सुनना दोनों समान है। अगर तुमने कथा सुनकर के संकल्प नहीं लिया, अगर तुमने कथा सुनकर के हिंदुत्व एकता का संकल्प नहीं लिया, चरित्र को निर्मल करने का संकल्प नहीं लिया, अपने मन को पवित्र करने का संकल्प नहीं लिया, अपने मन को भगवान में लगाने का संकल्प नहीं लिया, तो तुम्हारा कथा सुनना ठीक वैसा ही है जैसा साउंड के सामने, बॉक्स के सामने कोई भैंस बैठ जाए। इसलिए मेरे पागलों, हमारी बातों को बुरा मत मानना, पर मेरे प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर तुमसे कहते, राम जैसा चरित्र दुनिया में कहीं नहीं होने वाला। इसलिए तो तुम्हें गौरव होना चाहिए। लोग हमारे राम जी को तो कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, हम लोग तो उन्हें स्तुति चढ़ाते, श्लोक गाते। तुम लोग तो महान लोग हो, भगवान को गालियां चढ़ाते। नेपाल वाले तो महान लोग हैं, भगवान से ही कह रहे थे आप अयोध्या मत जाओ, पुण्य यहीं रह जाओ। राम जी बोले यहाँ रह करके करेंगे क्या? बोले यहाँ खाने को मिलेगा। राम जी बोले क्या? बोले जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो मुस्कुराते हुए राम जी कहते हैं यहाँ ऐसी कौन सी डिश है जो अयोध्या में नहीं बनती है? मुस्कुराते हुए यहाँ की सखियां कहती हैं, सरकार यहाँ रहोगे तो ससुराल की गालियां खानी पड़ेगी जो आपको अयोध्या में प्राप्त नहीं होंगी, इसीलिए यहीं रह जाओ। ये पहुना यही मिथिला में रहोना, ये पहुना यही मिथिला में रहोना। अरे जौन सुखवा ससुराली में, जौन सुखवा ससुराली में, तो न सुखवा काहुना, ये पहुना मिथिला में रहोना, ये पहुना यही मिथिला में रहोना। हनुमान जी माँ से कहते, माँ आप चिंता मत करो, हम अपने आराध्य की सेवा का सुअवसर हमें मिलेगा, हम जाएंगे। लेकिन कौन आराध्य है? प्रभु श्री राम आराध्य हैं। कौन राम? जिनका चरित्र निर्मल है। भगवान मेरे प्रिय साधु को आगे की चर्चा करने के पहले एक सूत्र और बहुत सावधानी से, आपका वो नहीं है जो आपका जिक्र कर रहा है, आपका वो है जो आपकी फिक्र कर रहा है, जो आपके लिए बहुत परेशान है, वो आपका है। जो आपका नाम लेकर के जिक्र कर रहा वो आपका नहीं, जो आपकी फिक्र कर रहा वो आपका है। लेकिन हमें लगता है भगवान से ज्यादा कोई तुम्हारा करीबी नहीं।